हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि रिसेंटली बोर्ड एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल आ चुका है और अब हमें अपनी पढ़ाई थर्ड गियर में चलानी है, ना कि फर्स्ट गियर में। सो लेट अस स्टार्ट विद सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुकी हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ अटैच कर दूँगी, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। ऑल्सो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तब आपके आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। सो वहाँ के इंट्रोडक्शन आप यहीं से लेंगे। क्या लिखना है मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ उसको रेफ़र कीजिए और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वो बहुत स्क्रैप नोट्स फॉर्मेट में वीडियो बनाई है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके, सो आज हम डील करने वाले हैं एंशंट एंड मेडिवल इंडिया से। नाउ लेट मी टेल यू कि ये 3 पार्ट्स में है पूरा चैप्टर आपका, एंशंट एंड मेडिवल। उसके बाद आपका आएगा colonial period and then you have post independence. Now we'll be starting with ancient and medieval. Ancient and medieval भी बहुत बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 5 चीज़ें हैं, थीम्स है उसके, और दैट इज़ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, नेचर ऑफ एजुकेशन, सोशल लाइफ एंड अर्बनाइजेशन। ये भी अपने आप में बहुत बड़े हैं, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो आई टेल यू, अभी मैं आपको फॉर्मेट हमारा पढ़ाई का ये होगा कि मैं आपको जब पढ़ा रही होंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं उस चैप्टर के। जैसे कि इस वक्त ये और ये, दीज टू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड देन दिस इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये दोनों बहुत कम आते हैं एज अ 10 मार्कर। सो इफ हैव टू लाइक गिव देम स्टार मार्क इन टर्म्स ऑफ इम्पॉर्टेंस, then this would go as 2 stars, this would go at 1 star, and this would go as 2 star. This I would say is important with terms of MCQs and everything, or maybe as a short note, but as a 10 marker बहुत कम चांस होते हैं कि ये आएगा। आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस भी इसमें उन्होंने अलग अलग उसमें दिया है। जैसे उन्होंने एक दिया है और ट्राइबल्स दिया है इन्होंने पहले, उसके बाद they have talked about Hindu, then they have talked about Buddhism and Jainism, then they have talked about, okay, so ये साथ में है, ठीक है, Buddhism and Jainism is together. उसके बाद they have talked about Christians, Islam, इसमें फिर उसके बाद उन्होंने मिडीवल पीरियड की बात की है, जिसमें दे हैव लाइक टॉक्ड अबाउट, द स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, इट शुड बी IND। मिडीवल पीरियड में उन्होंने और अलग अलग, जैसे ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, एंड देन देयर संगम पीरियड, and there's one more which I don't think so I can recall right now. We'll just scroll through it, एक बार रुक जाओ। ज्यूज़ भी हैं आई थिंक, दैट इज़ वो सब मिडीवल में आ जाएगा। देखो मिडीवल में दे हैव कवर्ड जुडिज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, वो मिडीवल में ही आता है, ठीक है। उसके बाद वी हैव वी ऑल्सो हैव सिखिज़म, फिर भक्ति मूवमेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, एंड देन वी हैव स्टेटस। तो ये है हमारा कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स, ठीक है। आज ये अपने आप में बहुत बड़े हैं और मैं नहीं चाहती कि एक ही वीडियो में क्लब कर दूँ और आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं एक एक करके जाऊँगी। आज हम सिर्फ ट्राइबल्स एंड हिंदू कवर करेंगे, क्योंकि ट्राइबल बहुत छोटा है, हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स starting with religious beliefs and practices. Scholars suggest that the available discourse on religious practices are layered and complex. As far as the Harappan civilization, figurines of male gods, mother goddess, and animal deities have been found. However, there is no evidence for existence of temples nor idol worship. Natural elements such as rain, sun, water, thunder, and so on were venerated. Venerated मतलब worship, ठीक है। Now, with the passage of time, possibly some of the hymns came to be associated with the veneration, that is worship of deities such as Indra, Agni, Surya, Yam, etc. Indigenous tribal communities would have had their own system of religious beliefs. Tribal religions
had no labels nor any written scriptures. Thus, most of what is known about tribal belief system is based on reference made ancient religious texts, medieval records, and colonial ethnographies. Anthropologists have classified tribal belief systems by various terms like animism, totemism, etc. अब द थिंग इज़ टॉकिंग अबाउट ट्राइबल बिलीफ सिस्टम. तो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि ट्राइबल्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं एज सच. जो भी है वो हमें एंशंट रिलीजियस टेक्स्ट से मिली है, या फिर मिडीवल रिकॉर्ड से मिला है, या कॉलोनियल रिकॉर्ड से मिला है. क्योंकि ट्राइबल पीपल वर ऑब्वियसली नॉट दैट वेल वर्स्ड, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और या उनकी जो भाषा थी, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, विच वी डिड नॉट नो मच, एंड दैट्स व्हाई वी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाफ ऑफ इट. इसलिए जो उनके पास, हमारे पास जो रिटन डेटा है वो उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है, और ज़्यादा उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, या ऐसा उनका कुछ है नहीं. ऑल्सो हम ट्राइबल रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के बारे में डिटेल में सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ट्राइबल्स के बारे में है नहीं. ठीक है, एज सच. टॉक ऑल्सो गाइज, ये जो क्विक नोट है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना. इसमें ये ओरिएंटलिज्म, दिस माइट कम एज एन MCQ समटाइम्स, एंड ये कि एंथ्रोपोलॉजी 2 फील्ड्स में होती है, फिजिकल एंड सोशल एंड कल्चरल. ठीक है. नाउ अब आते हैं इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये आपका हिंदू वाला है, यहाँ से हिंदू स्टार्ट होता है, एंड ये इम्पॉर्टेंट है. तो हिंदू वे ऑफ लाइफ, देखो रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस बेसिकली क्या होती है? दीज आर फिलोसफीज ऑफ लिविंग लाइफ. जीने का तरीका है, हर इंसान की फ़िलॉसफी अलग है जीने की. जो तरीका उसने अपनाया है वो उसका कल्चर पर डिपेंड करता है. टॉकिंग अबाउट हिंदुज़म, अब जैसे ट्राइबल में था कि ज़्यादा चीज़ें नहीं थी लिखी पढ़ी, तो इसलिए उनके बारे में पता नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, देयर इज़ अबंडेंस ऑफ लिटरेचर ऑन इट. मतलब इतना लिटरेचर है कि वी ऑल नो कि कितनी मोटी मोटी बुक्स है, कितनी ज़्यादा उपनिषद है, वेदास है जो हमारे पास है अवेलेबल डेटा, मनु है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है. तो अब याद कर लो, हिंदू में हमें 2 पीरियड्स पे फोकस करना है. हिंदू में मेन है वैदिक पीरियड. इसमें भी 2 कैटेगरीज है. ठीक है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है. इसके ये भी है, दैट इज़ 1500 BCE टू 1000 BCE, और लेटर वाला है 1000 BCE, बेसिकली यहीं से कंटिन्यू हो रहा है, टू 500 BCE. ठीक है. इसको याद करने का सिंपल तरीका है, 1500 तुम्हें याद हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आगे का याद हो जाएगा. दैट इज़ 1500 में से 500 माइनस कर दो 1000, ये यहीं से कंटिन्यू हो रहा है, उसमें से 500 माइनस कर दो 500. ठीक है, ऐसे याद कर लो, बहुत ईजी है. 1500 याद करना है BCE, वो इम्पॉर्टेंट है. अब वैदिक पीरियड में सम आर रिटन एंड सम आर ओरल ट्रेडिशंस. वैदिक पीरियड्स के टाइम पे जो हमारे पास कल्चरल डेटा अवेलेबल है, वो कुछ डेटा रिटन था, कुछ डेटा ओरल था. जैसे कि वेदास, उपवेदास, वेदांगनास, ब्राह्मणास, अर्कन्यास एंड एपिक्स. इसमें से 1-2 वर्ड्स याद कर लो. देखो ये 3 भी तो बहुत ईजी है. वेदास में उपवेदास, वेदास में वेदांगनास, ब्राह्मणास, ये कौन करता था? ये सब ब्राह्मण करते थे, ऐसे याद कर लो. ठीक है. अर्कन्यास एंड एपिक्स नहीं भी याद कर फाइन, एक्सेट्रा लिख देना. बट ये 3-4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन राइट इट इन योर आंसर. नाउ हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वैदिक पीरियड इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2. अर्ली वैदिक पीरियड, ये टाइम है 1500, प्लीज़ याद कर लो BCE. इससे 500, 500 माइनस कर दोगे 1000, इससे ही कंटिन्यू करोगे तो लेटर शुरू होगा, दैट इज़ 1000 टू 500 माइनस कर दो, और ये सब BCE होगा. ठीक है. Now, one of the reasons for this is there are significant changes that takes place. We shall discuss as we go along. अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इनको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है. ठीक है. Now, for Hindus, the Puranas and Dharma Shastras lay out a code of conduct based on law of karma. Now, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. तो ये याद कर लो कि फॉर हिंदूज पुरानास एंड धर्म शास्त्रास ले आउट कोड ऑफ कंडक्ट. ये 3 वर्ड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. पुरानास, धर्म शास्त्रास क्या करते हैं? ये दोनों
कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का रूल बुक। ये रूल बुक किस बेसिस पे बना है? लॉ ऑफ कर्मा के बेसिस पे। लॉ ऑफ कर्मा को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑल्सो। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली आप सबने ये हिंदी फ्रेज अपने घर में बहुत बार सुना होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आगे भी बोला है एज यू सो शैल यू रीप। बेसिकली जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसी बेसिस पे लॉ ऑफ कंडक्ट बना है। किस बेसिस पे लॉ ऑफ कंडक्ट बना है? लॉ ऑफ कर्मा के बेसिस पे। लॉ ऑफ कर्मा को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट और लॉ ऑफ कर्मा कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या बनाता है? किस में है एग्जैक्टली कोड ऑफ कंडक्ट? वो रूल बुक का नाम क्या है? तो उस रूल बुक का नाम है, रूल बुक यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, तो तुम्हें याद रहेगा कि व्हाट इज दिस रूल बुक। रूल बुक का नाम ऐसे याद कर लो, ठीक है। रूल बुक क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट। तो रूल बुक क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। रूल बुक का नाम क्या है? पुराणास एंड धर्मशास्त्रास। किस बेसिस पे बना है? लॉ ऑफ कर्मा के बेसिस पे। दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये वाला पार्ट थोड़ा सा इज टू रिमेंबर, ये वाला पार्ट इज टू रिमेंबर द टाइम पीरियड, ठीक है। दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसमें यहाँ पे वो 4 शब्द याद कर लो, ये बाकी के 2 नहीं भी याद करोगे तो इट्स फाइन, बट कर लोगे वेल एंड गुड, ठीक है ना। अब हिंदूज किस में बिलीव करते हैं? ये वर्ड याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे। साइक्लिकल वर्ल्ड व्यू। साइक्लिकल वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या होता है? दे बिलीव दैट द डीड्स इन वन लाइफ विल डिटरमाइन द नेक्स्ट लाइफ। नाउ अब तुमने ये बहुत सुना होगा अपने घर पे कि ऐसे भी बोलते हैं, पता है, कि इस जन्म में तुमने कुछ अच्छे काम किए तो अगले जन्म में तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। या ये बोलते हैं कि तुमने पिछले जन्म में पता नहीं ऐसा क्या काम किया है कि इस जन्म में तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है। तो ये क्या बिलीव करते हैं हिंदूज कि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक साइकिल की तरह है कि पिछले जन्म, अगला जन्म, उसका अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर पिछला जन्म। इट्स अ साइकिल। सो दे बिलीव दैट वन लाइफ में तुमने जो डीड्स करे हैं, जो कर्म करे हैं, वो अगले में मैटर करते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग, द आत्मा दैट इज द सोल इज ट्रैप्ड इन द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ अंटिल कैन अटेन मोक्ष विच इज साल्वेशन। नाउ ये बोलते हैं, जैसे तुमने बहुत बार ना मूवीज़ में देखा होगा कि अगर कोई मर जाता है और उसने कोई बुरा काम करा है तो उसको, उसकी जो आत्मा होती है, उसकी जो सोल है, द सोल इज एक्चुअली trapped. It is trapped between the new birth that the person will take and उसका पुराना death obviously. क्यों? Because that person did not do something good or maybe that person is not satisfied with something in their life. कुछ करना रह गया उनकी लाइफ में, ऐसा मूवीज़ में देखा है। फिर जब वो कर लेते हैं तो फाइनली उनको मोक्ष मिल जाता है और उनके पीछे से वाइट लाइट आती है, वो हवा में से गायब हो जाते हैं, वुश। सो दैट इज़ मोक्ष, दैट इज़ साल्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहे कि आत्मा जो है, द सोल दैट यू हैव इज़ एक्चुअली ट्रैप्ड बिटवीन बर्थ एंड रीबर्थ। तो बेसिकली जब बर्थ होता है तो आत्मा चली जाती है एक बॉडी के अंदर, जैसे डेथ होती है तो फिर रीबर्थ का वेट करती है आत्मा, फिर आत्मा वापस चली जाती है, ठीक है। दैट इज़ हाउ दे वांट टू एक्सप्लेन इट। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ 4 एम्स ऑफ हिंदू लाइफ। इसको कहते हैं पुरुषास्त्रास। क्या बोलते हैं? पुरुषास्त्रास। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस पुरुषास्त्रास। अब ये 4 पुरुषास्त्रास हैं। अब देखो, तुम ये नहीं कर सकते कि तुम्हें पहले मोक्ष याद है तुम मोक्ष लिख दोगे, पहले तुम्हें अर्थ याद है तो तुम अर्थ लिख दोगे। ये चारों सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। इसका तुम शॉर्टकट बना सकते हो दकम, ठीक है। दकम इज बेसिकली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये दकम हो गया। अब ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो मैं तुम्हें मीनिंग के साथ याद कराती हूँ। पहला धर्म यानी तुम्हारी ड्यूटीज़, डी फॉर धर्म, डी फॉर ड्यूटीज़, ठीक है। तुमने बस एक वर्ड याद कर लिया ड्यूटीज़ तो भी तुम्हें याद रहेगा। धर्म इज़ बेसिकली डूइंग वंस ड्यूटीज़, बट कैसे करोगे काम? कैसे भी करोगे, गलत तरीके से काम करोगे तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली। बाय फॉलोइंग पाथ ऑफ राइचसनेस। राइचसनेस के साथ ये भी है कि काम करो पर रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशंस मत करो, ठीक है। अब तुमने काम करा तो पैसे तो आएंगे, वेल्थ तो आएगी। नाउ रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। एक्विजिशन यानी किसी चीज़ को अक्वायर करना यानी लेना। तो एक्विजिशन ऑफ वेल्थ यानी पैसा लेना, वेल्थ लेना, लेकिन कैसे लेना? पाथ ऑफ राइचसनेस।
ये देखो पाथ ऑफ राइचियसनेस हर बार आएगा, देखो यहाँ पे भी है पाथ ऑफ राइचियसनेस, ऑब्वियसली मोक्ष में नहीं आएगा, बट ये तीनों में पाथ ऑफ राइचियसनेस है, तो ये वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह लिख देना, ठीक है। नाउ यहाँ पे था कि ड्यूटी करो पाथ ऑफ राइचियसनेस पे चल के, यहाँ पे है कि वेल्थ अक्वायर करो, एक्विजिशन करो पाथ ऑफ राइचियसनेस पे चल के, कैसे, हार्ड वर्क करके। नाउ काम यानी बेसिकली देखो आई कुड से मैरिज सॉर्ट ऑफ, ठीक है, दिस रेफर्स टू मैरिज, सेंशस प्लेजर और सेक्सुअल यूनियन थ्रू द पाथ ऑफ राइचियसनेस। पाथ ऑफ राइचियसनेस यहाँ पे क्या होता है, तुम ये सब अनफेयर वेज, मतलब कंसिडरिंग द जेंजी दैट वी हैव टुडे, ये सब उस तरीके से भी हो सकता है, ये सब शादी करके भी हो सकता है। तो द पाथ ऑफ राइचियसनेस अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म इज थ्रू मैरिज, ठीक है। नाउ दिस इज द फाइनल स्टेप, मोक्ष, दैट इज डेथ विच इज सैल्वेशन, हम इसका पढ़ चुके हैं ऊपर मीनिंग, मोक्ष इज salvation, this is the ultimate goal of salvation from the cycle of birth and rebirth, ठीक है, हो गया। पहले काम करो, फिर अर्थ मिलेगा, दैट इज पैसा मिलेगा, फिर काम आए शादी होगी, और उसके बाद ऑब्वियसली काम करोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा कमाओगे तो शादी होगी, शादी होगी तभी फाइनली बूढ़े होगे और आराम से खुश रहोगे लाइफ में, तो अपने आप मोक्ष मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में, हैप्पी रहोगे, ठीक है। नाउ scholars says that society in early Vedic period was less rigid with respect to occupation-based division. Over a period of time, however, the rigidification of varnas into a fixed closed system of stratification emerged. This came to be called jati, assigned by birth. देखो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में डिफरेंस क्या था, उसको डिफरेंशिएट क्यों किया मेनली, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में ना ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीजन होता था, यानी कि एक राजा है, फिर उसके बाद मंत्री है, फिर उसके बाद सेनापति है, उसके बाद फिर झाड़ू मारने वाला है, उसके बाद है नाली साफ़ करने वाला, दैट इज़ योर पॉट होल्स एंड वो सब साफ़ करने वाला। तो वो ऑक्यूपेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था एक तरीके का, ये डिवीजन होता था, जो कि उस टाइम पे उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, इट वाज स्टिल फाइन। बट लेटर ऑन, लेटर वैदिक पीरियड में वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया वो, और फिर उसके बाद उन्होंने काम की जगह बर्थ बेसिस पे असाइन करना शुरू कर दिया, कि अगर राजा का काम था उस टाइम पे तो राजा का बेटा ऑटोमेटिकली राजा ही है, वैसा कर दिया था उन्होंने, ठीक है। दे स्टार्टेड डिवाइडिंग देयर caste according not to the work that they did but actually assign them through the birth itself, कि अगर कोई झाड़ू साफ़ करने वाला है तो वो उस टाइम काम की वजह से नीचे जात का कहलाता था, बट फिर उसको ऑटोमेटिकली नीचे जात ही डिक्लेयर कर दिया कि उसके घर में अब जितने बच्चे पैदा होंगे वो नीचे जात के होंगे, विच इज़ क्लियरली रॉन्ग। नाउ इसको जाति सिस्टम बोलते थे। ये जाति सिस्टम एंकर थी ब्राह्मणिज्म से, यानी उसका स्टार्ट सबसे हाईएस्ट कौन थे इस जाति सिस्टम में, ब्राह्मण्स, और उसके बाद अलग अलग हायरार्की थी, वी नो हाउ इट्स लाइक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये फिलहाल का हायरार्की है, ठीक है। अब इन्होंने अपनी जाति सिस्टम को एक प्रिंसिपल पे वो करा था जस्टिफाई, दैट वाज प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है। इन्होंने बोला तो सबसे ऊपर रहेंगे ब्राह्मण, क्योंकि वो प्योर है, क्योंकि वो साफ़ सुथरे काम करते थे। पॉल्यूशन यानी गंद काम करने वाले, जहाँ पे गंदगी हो वो सफाई करने वाले, ठीक है। एक्चुअली अच्छा काम करने वाले लोगों को उन्होंने पॉल्यूशन बोल दिया, जस्ट बिकॉज वो गंदगी साफ़ करते थे, वो गंदी जगह पे रहते थे उस वक्त, सो दे जस्ट डिक्लेयर्ड देम पॉल्यूशन। सो दिस वाज व्हाट देयर डेफिनेशन और देयर प्रिंसिपल ऑफ जाति सिस्टम वाज। अब इसके साथ उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रिक्ट एंडोगैमी कर दी। एंडोगैमी यानी अपनी ही कास्ट में शादी करना, तुम इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, ताकि फिर उनकी हायरार्की में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। उसके बाद एक्सेसिव रिचुअलिज्म करने लगे, यानी कि जैसे वेस्टलेस रिचुअल्स करने लगे, जैसे सती हो गया, मे बी बलि देना हो गया, ये सब करने लगे। एंड देन ऑब्वियसली डिस्क्रीट बाउंड्रीज बना दी उन्होंने कि ये इस जात के लोग इस जात के लोग के साथ मिल नहीं सकते, ये छू नहीं सकते, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड कमिंग इनटू पिक्चर, ओके। दिस स्टार्टेड इनटू लेटर वैदिक पीरियड, ओके। नाउ अगेन दिस बैकग्राउंड ऑफ ब्राह्मण सुप्रीमेसी, देयर इमर्ज्ड द फिलोसफीज ऑफ वर्धमान, महावीर एंड गौतम बुद्ध। अब क्या हुआ, एज आई सेड कि
ये सब वे ऑफ लाइफ है, तुम्हारा जीने का तरीका है। तो जो लोगों को नीचे कास्ट का बोला जाने लगा, उन्हें ये नहीं पसंद आ रहा था ऑब्वियसली, उन्हें ये वे ऑफ लाइफ नहीं चाहिए था। दे वांटेड समथिंग बेटर फॉर देमसेल्व्स, सो दे शिफ्टेड टू डिफरेंट फिलॉसफीज। तो तभी वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध ने न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू फिलॉसफीज ऑफ लिविंग स्टार्ट की। That is, Vardhaman Mahavir started Jainism and Gautam Buddha started Buddhism, and then people started following Jainism and Buddhism ultimately because of the Brahmin supremacy that emerged. Okay, though both initially belonged to Hindu fold, they rebelled against excessive ritualism. तो ये जो लोग हैं, जो गौतम बेसिकली जैन लोग और जो बुद्धिस्ट लोग पीपल आर, दे वर ओरिजिनली हिंदूज, ठीक है, वो यही सब फॉलो करते थे। लाइक उनका कोड ऑफ कंडक्ट ये था, उसके बाद ये पुरुष शास्त्र में वो बिलीव करते थे, बट फिर उनके ऊपर इतना एक्सेसिव कास्टिज्म और डिस्क्रिमिनेशन होने लगा दैट दे रेबेल्ड अगेंस्ट इट एंड रेबेल्ड अगेंस्ट द excessive ritualism such as animal sacrifices and the hierarchies that were made, that they pushed themselves into following Jainism and Buddhism. ठीक है, तो अब हम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म यहाँ से स्टार्ट होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सो दैट आपको अभी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना हो जाए विथ इन्फॉर्मेशन। आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस, ताकि ज़्यादा एक बार में पढ़ने से अच्छा है कि तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर समझ आए। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग स्लो एंड यू वांट मी टू गो फास्ट, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स व्हाटएवर you feel like. Also, if you want a different style of teaching or you like this style of teaching, please let me know in the comments. And thank you so much for watching this video. If you have any doubts, let me know. Currently, I've told you what's important. I have highlighted the important things in this. Obviously, this is also very important. मैंने highlight कर दिया, आप refer कर सकते हैं इसमें क्या important है, ठीक है। Whatever is important, I've highlighted here. तो प्लीज़ इसको पढ़िए, इट्स वेरी ईजी, सोशो इज़ वेरी ईजी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट एक बार आपको समझ आ जाएगा तो बहुत ईजी है। डे टू डे लाइफ में जो हम करते हैं वही चीज़ है, बस थोड़ी घुमा फिरा के इंग्लिश में लिखी हुई है, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है इन द फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो के लिए वील कवर अप द एंटायर चैप्टर सून एंड देन द कॉन्सिक्वेंट चैप्टर्स, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बोर्ड्स में आपकी 100 इन सोशियोलॉजी इज़ फिक्स्ड। चलो, थैंक यू सो मच गाइज।